चलो भाई, एकदम नया टॉपिक है आपका, पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है ना। पहला क्या पढ़ लिया, फंडामेंटल। दूसरा आप क्या पढ़े, एडमिशन। उसके बाद का जो चैप्टर गुडविल वाला है वो एडमिशन का ही पार्ट है। फिर तीसरा आपने क्या पढ़ा, रिटायरमेंट। और चौथा आप क्या पढ़ने चल रहे हो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग किसकी पढ़नी है आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। ठीक है, देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, समापन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है ना, जब हम लोग पुराना जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ देते हैं, इसको आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो डिसोल्यूशन। ठीक है, एंड अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फंड ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, दो चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो दो वर्ड है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा क्या आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड, दो वर्ड है। तो यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, आप यहां पर पढ़ रहे हो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। चार लोग हो, मान लो आप चार लोग हैं, ए बी सी और डी, है ना। ये सब आपस में क्या है, पार्टनर है। आपस में इनके जो रिलेशन है वो खत्म हो गए। जब आपस में इनका रिलेशन खत्म हो गया, मान लो ए रिटायर हो गया, अब बचा कौन, बी सी और डी। ठीक है ना, अब ए चला गया, जब बी सी डी बचे हैं तो नया एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। अब एक चीज ध्यान रखो, इसने क्या बोला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस सिचुएशन में पुराने एग्रीमेंट को आप ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो। ठीक है, एंड अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, और फर्म का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। कब होता है, जब पार्टनर का एडमिशन हो, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो, या जब पार्टनर का डेथ हो। अगर आप ध्यान दिए हो, कोई पार्टनर नया आ रहा हो, या कोई पार्टनर जा रहा है, या कोई पार्टनर दुनिया जा रहा है, तीनों केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन करना होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। बात समझ में आ रहा है आपकी। फिर दूसरी बात, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो। एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप कैलकुलेट करते हो। रिटायरमेंट के समय क्या है, आप गेनिंग रेशियो में उसका कैलकुलेशन करते हो। बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं। तो ध्यान रखोगे, ये सब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पुराने एग्रीमेंट है वो टूट गए और नए एग्रीमेंट आप बना रहे हो। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, नए सिरे से शुरुआत करना आपको। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म आपने बंद कर दिए, या आपने बिजनेस करना बंद कर दिया, आपने काम धंधा बंद कर दिया, है ना। पार्टनरशिप मतलब क्या है, कोई चला गया, या तो कोई आ गया, या तो कोई मर गया, है कि नहीं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं। पुराना एग्रीमेंट टूट गया लेकिन नए सिरे से काम हो रहा है, न्यू एग्रीमेंट से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, एज ए रिमेनिंग पार्टनर में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट। जो पार्टनर बच गए हैं वो सब काम करेंगे कैसे, एक नए सिरे से, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताइए। तो इसी प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पेपर का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो भैया, पॉइंट नंबर 2 आ गया आपका, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर की बात कर रही है, क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस that the firm close down its business and come to an end। जब आप बात करते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, उस केस में पार्टनर्स के आपस के रिलेशन खत्म हो जाते हैं और एक नया एग्रीमेंट बनता है, नए सिरे से काम होता है।
लेकिन जैसी बात होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड की, बिजनेस का द एंड हो जाता है। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनर रहेगा क्या करेगा, झक मारेगा। जब हम कोचिंग रहेगी नहीं, तुम पढ़ोगे कहां, पढ़ पाएंगे क्या? तो ध्यान रखना इसको, बात क्लियर है कि नहीं? तो पार्टनरशिप फंड का डिसोल्यूशन मतलब क्या है कि फर्म खत्म हो गई है, फर्म का बिजनेस खत्म हो गया। जब फर्म अपना बिजनेस खत्म करती है, इस केस में क्या होती है, मैं अपना कोचिंग बंद करूंगा तो क्या करूंगा, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, सिस्टम ले जाएंगे घर पे, इसमें गेम खेलेंगे, इसमें टीवी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा दरवाजा बंद कर लिया करो, रोज रोज तुमको कहना पड़ता है। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहां पर, फर्म खत्म हो गई तो फर्म की एसेट्स को क्या करोगे आप, सेल कर दोगे, उससे जो पैसा आएगा लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे। अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं, कोचिंग हम कब बंद करेंगे, जब हमको इससे रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा, हमको उतने पैसे नहीं आएंगे जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है, हम बंद कर देंगे। इससे जो पैसा आएगा बेचने के बाद हम क्या करेंगे, उसको किराया उराया बचा होगा उसका पेमेंट करेंगे, सामान वामान का बचा है पेमेंट करने का उसका पेमेंट करेंगे, सारी लायबिलिटीज जो हमको पेड करनी है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हमको पैसा बच जाएगा तो मैं उस पैसे को रखूंगा, या मेरे साथ कोई लोग जो पैसा लगाए होंगे उनको पेमेंट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ। ऐसे केस में आप क्या करते हो, जो मैंने बताया सारी एसेट बेच दिए, लायबिलिटी पेड कर दी, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, इसके बाद भी अगर कुछ बच गया, ठीक है, द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल। क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के अकाउंट सेटल कर देते हैं। भाई जो पार्टनर है तो उसने कुछ लगाया था, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन थे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, है ना, तो अगर बढ़ गया तो देंगे, घट जाएगा तो पॉजिटिव बैलेंस में होंगे तो हम उसको कुछ ना कुछ शेयर प्रॉफिट का प्रोवाइड करेंगे, बट निगेटिव में होंगे तो उससे क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। बात समझ में आ रही नहीं? यहां तक कोई समस्या बताइए आप। ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। नोट, नोट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप फंड का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, द फर्म में कंटिन्यू, ठीक है ना, तो फर्म क्या होगी, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। बात समझ में आ रही है आपके? दैट इज, इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसका मतलब कि फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, ना कि फर्म का। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द पार्टनरशिप इज कंटिन्यूअसली डिसॉल्व, सॉरी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फर्म क्या हो जा रही है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जा रही है। बात समझ में आ रही है आपके? तो यही डिफरेंस है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हो तो फर्म रहेगी नहीं, और जब फर्म ही नहीं रहेगी तो पार्टनर्स कैसे रह सकते हैं? लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तब तो पार्टनर है, फर्म भी है। जो पार्टनर जा रहा है उसको जाने दो, जो बचे नए एग्रीमेंट करके काम करो। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात क्या है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरी क्या है, पार्टनरशिप फर्म। चलो ये देखेंगे, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व। पार्टनरशिप क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, डिसॉल्व कौन सा खत्म, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस, इन किसी भी केस में। ठीक है, तो ये 7 केस मैंने यहां पर लिखे हैं, इसके अलावा आप एक बार बुक पढ़ना, उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है आप इसमें पुट करोगे, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप हम कब खत्म हो सकती है आप देखोगे, पहला चेंज इन पीएसआर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर।
ठीक है, यहां पर डिसॉल्व क्या हो रहा है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। ये 3 पार्टनर थे एबीसी, मान लो इनका पीएसआर क्या था 3:2:1। अब पीएसआर क्या है 5:3:2 है। पीएसआर चेंज हो गया ना। इस प्रोसेस को आप नाम देते हो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है उसको आप क्या नाम देते हो, रिकंस्टिट्यूशन। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? देखेंगे दूसरा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आएगा ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पीएसआर चेंज हो जाएगा। ये क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ना। एनपीएसआर निकालेंगे आप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालोगे आप, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे केस नंबर 2। ठीक है, तीसरे में क्या, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई आया कोई गया, रिटायरमेंट और डेथ दोनों लिख सकते हो आप यहां पर। ठीक। चौथा, इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर्स, कोई पार्टनर है उसको आसाराम प्रवृत्ति का है पार्टनरशिप फर्म में, ऐसे केस में क्या करोगे, लेडीज पार्टनर को असुविधा हो रही है तो आसाराम को क्या करना पड़ेगा, जेल भेजना पड़ेगा। तो क्या करोगे, उसका एक्सक्लूजन कर दोगे, हटाओ भाई इसको। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर भी बता दिया गया। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, मान लो इंसॉल्वेंट, कुछ नहीं इसके पास, तो बड़ा उसका टोरा लेके हनुमान मंदिर बैठो, फिर पार्टनरशिप फर्म छोड़ो, है कि नहीं। तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, हमने ड्यूरेशन दिया था भैया, हम 10 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है और वो ड्यूरेशन क्या हो गया है, खत्म। ऐसे केस में आप क्या करिएगा, पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। अब ये सब जा रहे करें, हम पार्टनर नहीं रहेंगे, ये बोला कि सर हम तो रहेंगे, और 2-4 लोग बोले रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नया एग्रीमेंट कर लो, नए एग्रीमेंट के साथ रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या बताओ भाई, ये 7 क्लियर है आपको, है ना। रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज इन पीएसआर, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फिर एक्सक्लूजन, इंसॉल्वेंसी, एक्सपायरी। क्लियर है आपको, 7 है। यहां से आपको बार बार पार्टनरशिप का थ्योरी पूछता है, इसको आप एकदम प्रिपेयर कर लो। इस चैप्टर से भर भर के सवाल आते हैं पेपर में। मैं पेपर दे रहा था पीजीटी का, पीजीटी कॉमर्स का, भर भर के सवाल थे यहां से। तो मैं देखा मेरे से बीएसटी कम हो पा रहा, केस फ्लो बहुत था, उसको पढ़ो फिर समझो। मैंने क्या किया, छोड़ दिया, मैं चला गया पीछे से पेपर कर रहा था। पहले अकाउंटिंग, मैं पास हो गया, फिर मेरा नाम आ गया, इंटरव्यू में चला गया, फिर इंटरव्यू में फेल होकर चले आए क्योंकि बीएड कंप्लीट नहीं था ना। चले आगे बढ़े। देखो, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 42-44। एलएलबी का मैं वाइवा दे रहा था, तो हमारे मोहल्ले के एक लोग प्रोफेसर है, वो चले गए मेरा वाइवा लेने। उनका लड़का मेरे यहाँ पढ़ता भी था। उन्होंने हमसे पूछा आपको क्या आता है, मैं कहा सब आता है। कहे क्या बताएंगे, हम कहा पार्टनरशिप बताएंगे। उन्होंने हमसे यही पूछा कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस सेक्शन में बताया गया है, तो मैंने कहा भैया सेक्शन 40 से 44। फिर मैंने समझाया, बात समझ में आई नहीं। जब तुमको आ रहा है जो चीज, तो एग्जामिनर को उधर साइड खसीट के ले जाओ जहां तुम्हारा मजबूती। अब मैं उससे कहता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत तेज है, तो मैं क्या होता वहां पर, खत्म। कंपनी में आ जाओ लेके, बात समझेगी, जो तुमको आता है उधर लेके चले आओ। यहां पर देखोगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। पहला मेथड क्या है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, कब हो रहा है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट का मतलब जब कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट का हस्तक्षेप है। बात समझ में नहीं,
कोर्ट कहा चल निकल, बंद कर अपना बिजनेस। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो तुम सब, जैसे आज अदिति नहीं आई। अब तुम लोग हो गए पूरा रोड खोद के रख दियो, कह रहे हो यहां पर दंडिया खेलेंगे हम लोग। नगर निगम वाले आए चले गए, फिर पुलिस आएगी, है ना, तो तुमको दंडिया खिलवाएगी बढ़िया से। तो वही बात यहां पर है, ठीक। तो देखेंगे कोर्ट इंटरवेंशन कब नहीं करता, 4 केस है, 40 to 43 बताएगा इसको। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन 41, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 42, बाय नोटिस 43। बात समझ में आ रही नहीं? ध्यान रखेंगे आप इसको। म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप पार्टनरशिप फर्म करते हो, एग्रीमेंट करते हो, उसके बाद बिजनेस करते हो। फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब क्या है? ऐसा कोई काम कर्म कांड कर दिए होगे, फर्म कह रहा निकलो, है ना। फिर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कुछ अपने से हो गया जो तो आप नहीं चाहते थे। बाय नोटिस, आप नोटिस दे दिए भैया अब नहीं रहना, ठीक है ना। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कब कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? 44 की बात है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 केस है इसमें भी। पहला क्या है भाई? अनसाउंड माइंड। जब कोई पगला हो जाए, युवराज सिंह, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। जब कोई अनसाउंड माइंड का हो गया तो क्या हो गया? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? तो उसको क्या कह सकते हैं आप? पगला ही बोला जाएगा उसको, समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसके पास सोचने समझने की क्षमता छीड़ हो गई, खत्म हो गई एक तरह से, ठीक है। फिर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ अ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, वो क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकेपेबल हो गया। सामने एकदम सीधा बैठो बेटा, तकिया क्यों मंगाए गया? लकवा ग्रसित हो गया है। अब काम कर पाएगा नहीं। कोई एक्सीडेंट हो गया, वो अंग भंग हो गया, सीवियर डिसेबिलिटी हो गई उसको, एक आंख से, ठीक है ना, एक पैर से, एक हाथ से, दोनों पैर, दोनों, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैरालाइज हो गया हो, ठीक है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, क्या है ये? मिसकंडक्ट मतलब क्या है? आप क्या कर दिए हैं? मिसकंडक्ट मतलब हाँ, कुछ गलत काम किए, बिहेवियर गड़बड़ हो तुम्हारा, ठीक है, उसमें आप गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है। फिर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिटेड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपने क्या कर दिया है? स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, या लगातार ऐसा कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू दी थर्ड पार्टी, कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर ऐसा करते हो पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का समापन, ठीक है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा है, कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर करना है भाई, कंपनी ज्वाइन करो ना। कंटिन्यूअस लॉस, नो प्रॉफिट इन द फ्यूचर, लगातार लॉस हो रहा है और फ्यूचर में भी बाय चांस कोई चांस नहीं है कि प्रॉफिट हो, तो क्या है? गवर्नमेंट कहेगा भाई हम जीडीपी बढ़ानी थी तो घटा रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसको आपको ध्यान देना है। एनी अदर रीजन जस्ट एंड इक्विटेबल, और भी इस तरह का कोई रीजन जो उसके बराबर पाया जा रहा होगा तो क्या कर दिया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का समापन कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहां तक आपके? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो देखो कि भैया मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड को सेक्शन 40 से 44 में बताया गया है। जहां पर बात होती है 40 से 43 में
कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। और 44 में बात करता है कि कोर्ट इंटरवेंशन कर रहा है, मध्यस्थ या हस्तक्षेप करता है। ठीक है, नहीं करने के 4 कारण हैं और करने के ये 7 कारण। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आप खुद से करेंगे। जब आप नोट्स बनाओगे ध्यान रखना, अपनी किताब प्लस गूगल, चैट जीपीटी सब यूज कर डालो, तब जाके आपका बेस्ट नोट्स तैयार होगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, अलग बात है, आपके पास समय नहीं है, मोदी के साथ मीटिंग है, आपकी स्कूल मीटिंग, कॉलेज मीटिंग सब चल रही है, समस्याएं हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या आपको? चलो अगला टॉपिक लिखेंगे।